नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा 62 होने वाला है। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इस प्रकार का हमारा प्रश्न होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो जिस प्रकार से मच्छर का रिलेशन मलेरिया के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि तंबाकू का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटेक हो, पुलिस हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को या तो इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए, इस लाइन से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है, 24 है, 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग पहले प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 3 और 6 से ये 24 कैसे लिख रहा है। देखिए, 3 और 6 से हमें 24 लाना है। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 3 गुना 6 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए, 3 गुना 6 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे, और 18 में फिर दूसरा संख्या को जोड़ दें, यानी कि दूसरा संख्या हमारा 6 है, तो प्लस 6 कर देंगे तो हमारा 24 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करके फिर दूसरा संख्या को ऐड कर लेंगे। दोनों संख्या हमारा 2 और 4 है, जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और जब 8 में दूसरा संख्या ऐड करेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 4 है। जब 8 प्लस हम लोग 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अब हम लोग इसमें कर देंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। जब 5 गुना 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए, 5 गुना 7 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। सभी में देखिए फिर दूसरा संख्या को ऐड कर दिए थे, तो इसमें भी दूसरा संख्या को जोड़ लेंगे। दूसरा संख्या हमारा 7 है, जब 35 प्लस 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। 42 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 42 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम संख्या को चुनिए। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 218 है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 66 है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 127 है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 25 है। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सबसे अलग संख्या कौन सा है, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए, अगर हम लोग सम संख्या और विषम संख्या देखते हैं तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर अगर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखते हैं तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि 218 क्या है, ये किसी के स्क्वायर क्यू के करीब तो नहीं है। देखिए, 218 हमारे
6 के क्यू के करीब होते हैं। जब 6 के हम लोग क्यू करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे और इसमें 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 218 बन जाएंगे। फिर हम लोग जब 66 को देखेंगे तो ये हमारे 4 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 4 के क्यू करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे और इसमें 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 66 हो जाएंगे। फिर देखिए 127 को देखेंगे तो ये हमारे 5 के क्यू के करीब है। जब 5 के क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे और इसमें जब 2 ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारे 127 हो जाएंगे। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो 25 किसी के क्यू के करीब नहीं है, 5 का स्क्वायर है। अब आप लोग समझ गए होंगे तो कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, कौन सा संख्या हमारा विषम संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 6 का क्यू प्लस 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 4 का क्यू प्लस 2 है, ऑप्शन नंबर सी में 5 का क्यू प्लस 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में उस प्रकार का नहीं है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है, यही हमारा विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है किरासन तेल पेट्रोल इंजन, किरोसिन तेल पेट्रोल इंजन, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए किरोसिन तेल ये हमारा एक तेल है, पेट्रोल ये हमारा अलग है, फिर इंजन ये भी हमारा अलग है, यानी कि ये तीनों हमारा अलग अलग प्रकार का है, यानी किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तीनों को हम लोग सबसे अलग अलग रख देंगे। तो इसका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 24 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 36 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 5, 3, 7 और 8 से हमें 24 लाना है। कुछ भी करके जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, कुछ भी करके हमें 5, 3, 7 और 8 से 24 लाना है। अगर सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ कर देखते हैं तो 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, 8 + 7 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे और 15 + 8 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 23 में एक ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 24 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर +1 करके देखेंगे कि हमारा 36 बनता है कि नहीं। देखिए 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 6 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे और 15 + 4 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। और जब 19 में +1 ऊपर से करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 36 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर इन संख्या और इस संख्या यानी कि सामने वाले संख्या को दोनों को आपस में गुना कर ले, 5 × 7 कर देंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले। देखिए ऊपर से नीचे वाले को गुना किए थे और साइड वाले दोनों को आपस में जोड़ ले, यानी कि 8 + 3 कर देंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। जब 35 - 11 करेंगे तो हमारे 24 बन जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले इन दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, सामने वाले ऊपर नीचे वाले को गुना करेंगे। जब 7 × 6 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जब 4 + 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। फिर देखिए घटा दिए थे तो इसमें भी घटा लेंगे, जब 42 - 6 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले ऊपर और नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो 9 × 8 करेंगे, देखिए 9 × 8 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। फिर सामने वाले दोनों को सभी में जोड़ लिए थे तो वही सेम करेंगे, सामने वाले दोनों को जोड़ लेंगे। जब 3 + 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। फिर देखिए घटा लिए थे तो फिर घटा लीजिए, जब 72 - 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे। 67 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे
67 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें कराए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज आप खुद से काउंट किए हो। देखिए जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे ट्रायंगल जल्द से जल्द काउंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज है, सबसे बड़ा एक त्रिभुज है। इसके अंदर हमारा एक छोटा सा त्रिभुज है और इसमें एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। सबसे पहले हम लोग एक छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। पहले इधर फिगर को ले लेंगे तो हमारा इस प्रकार का फिगर है और एक लाइन ऐसे है, तो इसमें काउंट करेंगे तो एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरा ए हो जाएंगे और तीसरा हमारे ये सबसे बड़े वाले हो जाएंगे, तो ए वाले हो जाएंगे। यानी कि इसमें हमारे 3 त्रिभुज बन गए। उसी प्रकार से हमारे 3 इसमें भी बन जाएंगे। देखिए एक लाइन ऐसे है तो इसमें भी हमारे 3 हो जाएंगे, एक ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे और तीसरा हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें अभी तक हमारे 3 इसमें और 3 इसमें अभी तक हमारे 6 त्रिभुज बन गए। फिर देखेंगे तो उसी प्रकार से हमारा एक और आकृति ए वाला है, लेकिन इसको बस घुमा दिया है, तो 3 इसमें भी और बन जाएंगे और 3 इसमें भी बन जाएंगे। देखिए इस वाले में भी उसी प्रकार का आकृति है सेम, तो इसमें भी 3 बन जाएंगे। तो 6 हमारे इन दोनों में भी मिलकर बन जाएंगे और 6 हमारे इस वाले में बनते हैं, 6 हमारे इस वाले में बनते हैं, 3 इसमें बनते हैं, 3 इसमें बनते हैं। तो टोटल अभी तक हमारे 6 3 9 9 3 12 त्रिभुज बन गए। फिर देखिएगा तो एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, यानी कि एक ए वाला त्रिभुज भी हमारा है, इसको काउंट करना नहीं भूलिएगा। तो 12 + 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे 13 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 13 त्रिभुज बन रहे हैं। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 13 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, मच्छर अनुपात मलेरिया समानुपात तंबाकू अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से मच्छर का रिलेशन मलेरिया के साथ है, उसी प्रकार से तंबाकू का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि मच्छर से मलेरिया कैसे संबंधित है। देखिए मच्छर से मलेरिया नाम की बीमारी होती है, उसी प्रकार से तंबाकू से कौन सा बीमारी होता है, तंबाकू से हमारे कैंसर नाम की बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे कैंसर भरे जाएंगे। देखिए मच्छर से जिस प्रकार से मलेरिया नाम की बीमारी होती है, उसी प्रकार से तंबाकू से हमारे कैंसर नाम की बीमारी होती है। तो कैंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे कैंसर भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है 136 अनुपात 244 समानुपात 225 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 136 से 244 लिख रहा है, सेम उसी प्रकार से 225 से कौन सा संख्या बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जिस प्रकार से 136 का रिलेशन 244 के साथ है, उसी प्रकार से 225 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमारे इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 136 से हम लोग 244 कैसे ला सकते हैं। 136 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमारे 244 लाना है। देखिए अगर हम लोग 136 में अगर कुछ ऐड करके 244 बना देते हैं, तो जब 255 में भी ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन हमारे सभी 255 से कम है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 136 से 244 लाने को। देखिए 136 हमारे 1 3 और 6 से मिलकर बनता है। अगर तीनों संख्या को आपस में क्यू करके जोड़ ले, यानी कि 136 के तीनों संख्या को आपस में क्यू करके जोड़ेंगे, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है, 3 का क्यूब हमारे 27 हो जाएंगे और 6 का क्यूब हमारे 216 होते हैं। जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे 1 + 27 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे।
28 प्लस 216 करेंगे तो हमारे 244 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 225 है हमारा, 225 हमारे 2 2 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए तीनों संख्या को क्यू करके आपस में जोड़ लिए थे, तो वही सेम करेंगे। 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 5 का क्यू कर देंगे। देखिए 2 का क्यू करेंगे, देखिए 2 का क्यू जब हम लोग करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, प्लस फिर 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर 5 का क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। 8 प्लस 8 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 प्लस 125 करेंगे तो हमारे 141 हो जाएंगे। 141 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 141 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का सीरीज है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला सीरीज को देखेंगे तो 116 से 156 लिख रहा है, 156 से 106 लिख रहा है, 106 से 176 लिख रहा है, 176 से 96 लिख रहा है, 96 से 196 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। जब भी हमारे इस प्रकार के श्रृंखला मिले, एक श्रृंखला बड़ा फिर एक श्रृंखला छोटा फिर एक श्रृंखला बड़ा फिर एक श्रृंखला छोटा, कुछ इस प्रकार के हमारे श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग एक अंक छोड़कर श्रृंखला को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 116 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 106 है, इसमें क्या कर दिया है कि -10 कर दिया है। फिर 106 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 96 है, इसमें भी हमारा -10 कर दिया है। उसी प्रकार से दूसरे वाले संख्या से देखेंगे तो 156 से 176 लिख रहा है, इसमें हमारे +20 कर दिया है। फिर देखेंगे तो 176 से 196 लिख रहा है, इसमें भी हमारा +20 कर दिया है। अब आप बात को समझिएगा। देखिए 116 से एक अंक छोड़कर 106 लिख रहा है, इसमें -10 है। उसी प्रकार से 106 से एक अंक छोड़कर 96 लिख रहा है, इसमें भी -10 है। उसी प्रकार से सेम हम लोग करेंगे। 196 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो -10 तो फिर हम लोग -10 कर देंगे। यानी कि जब 96 -10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 86 हो जाएंगे। 86 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 86 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कोडिंग डिकोडिंग टाइप का प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में EJO बराबर 60 हो तथा TUV बराबर 126 हो तो JKL बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि EJO से ये 60 कैसे लिख रहा है, TUV से ये 126 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि JKL से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग EJO को ले लेंगे। देखिए EJO अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, J हमारे 10वें नंबर पर आते हैं और O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। अगर सभी को आपस में जोड़ ले 5 + 10 करेंगे तो 15 हो जाएंगे, 15 + 15 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 30 में ऊपर से 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 60 बन जाएगा। सेम वही हम लोग इसमें करके देखेंगे। TUV है हमारा, देखिए TUV है, T हमारे कितने नंबर पर आते हैं? T हमारे 20 नंबर पर आते हैं, U हमारे 21 नंबर पर आते हैं और V हमारे 22 नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी को जोड़कर 2 से गुना किए थे तो वही सेम करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 20 + 21 करेंगे तो हमारे 41 हो जाएंगे, 41 + 22 करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे। जब 63 + 2 करेंगे तो हमारे 126 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे। JKL है हमारा, JKL को सबसे पहले हम लोग ले लेंगे। J हमारे कितने नंबर पर आते हैं आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ABCD के क्रमानुसार आप याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए J हमारे 10 नंबर पर आते हैं, K हमारे 11 नंबर पर आते हैं और L हमारे 12 नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, 10 + 11 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। 21 प्लस हम लोग
12 करेंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे सभी में। देखिए फिर 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। जब 33 गुना 2 करेंगे तो हमारे 66 हो जाएंगे। 66 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 66 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है GRP अनुपात PRG समानुपात HEM अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से GRP का रिलेशन PRG के साथ है, उसी प्रकार से HEM का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए GRP से PRG कैसे लिख रहा है, बस यही ना हमें सोचना है। देखिए GRP का जब हम लोग विपरीत करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले P हो जाएगा, फिर R हो जाएगा और फिर G हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे। HEM का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले हमारे M हो जाएंगे, फिर हमारे E हो जाएंगे और फिर हमारे H हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा MEH लिखा हुआ है? MEH हमारा ऑप्शन नंबर E में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे MEH भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।